ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये वो तबका है जो हमेशा से ये शिकायत करता है कि उन्हें समाज में उनकी जायज़ रिजर्वेशन के लिए हमेशा से नकारा जाता है और खदेड़ा जाता है। लेकिन अब इसी ओबीसी की वजह से जम्मू कश्मीर में जो पंचायती इलेक्शन है और लोकल बॉडी चुनाव जो हैं वो स्थगित हो रहे हैं। आपको बता दें कि एससीसी यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन ने राज्य सरकार यानी जम्मू कश्मीर यूटी सरकार को ये बताया है कि यदि इस महीने यानी अगस्त 2026 के अंत तक वो लोकल बॉडी चुनाव को लेकर कोई फैसला नहीं करता है तो ये चुनाव जो है वो अगले साल के लिए स्थगित हो सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया जा रहा था कि शायद इसी साल के अंत तक लोकल बॉडी चुनाव जो है वो संपन्न किए जा सकते हैं, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये साफ तौर से जाहिर कर दिया है कि यदि अगस्त 2026 के अंत तक जम्मू कश्मीर यूटी सरकार कोई अहम फैसला नहीं लेती है तो ये चुनाव जो है वो इस साल करवाने में मुमकिन नहीं होगा। अब आपको बता दें कि ये क्या वजूहात है जिस वजह से स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी सरकार को बता रही है कि ये इलेक्शन जो है वो डिले हो सकते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी जिन्हें कि अभी तक केवल सरकारी नौकरी और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें 8% की रिजर्वेशन दी जाती है, लेकिन फिलहाल चुनावों में लोकल बॉडी चुनावों में उन्हें कितनी सदस्यता दी जाएगी, कितना परसेंटेज उन्हें दिया जाएगा, ये अभी तक तय नहीं था। इसी को लेकर एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जो कि रिटायर्ड जस्टिस राज कोटवाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट इस साल की फरवरी में जम्मू कश्मीर यूटी सरकार को सौंप दी है। आपको बता दें कि फरवरी 2025 को ये रिपोर्ट जम्मू कश्मीर यूटी सरकार को सौंप दी है। अब उसके बाद से यानी अब लगभग 1.5 साल का अरसा ऊपर होने को है, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर यूटी सरकार उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर पाई है, क्योंकि एक बार वो रिपोर्ट सार्वजनिक होगी उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो कैबिनेट है वो उसे मंजूरी देगी और उसके बाद ये तय होगा कि लोकल बॉडी चुनावों में ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को कितनी रिजर्वेशन दी जाएगी, कितने उनके उम्मीदवार जो है वो इन लोकल बॉडी चुनावों में उतर सकते हैं। तो ये पेच जो है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, जिस वजह से जब तक जम्मू कश्मीर यूटी सरकार अपना ये पक्ष साफ नहीं करती कि ओबीसी समाज को इन लोकल बॉडी चुनाव में कितनी दावेदारी देनी है, उसके बाद ही ये तय होगा कि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जो उम्मीदवारों की जो सूची तैयार करेगी कि कितना कैटेगरी वाइज जो है वो उसका डिवाइड करना है, और उसके बाद ही जाकर जो है वो इलेक्शंस के लिए डेट जो है वो डिक्लेयर की जा सकती है। इसके अलावा भी और कई समस्याएं जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए रहती है, जिस तरह से यदि बैलेट बॉक्सेस हैं उनका अरेंजमेंट करना है, उसके अलावा जो एससी एसटी ओबीसी का बराबर का कितनी उन्हें परसेंटेज दावेदारी देनी है, महिलाओं के लिए कितना आरक्षण करना है, तो ये सारी, इसके अलावा जो नए 18 साल के जो वोटर्स हैं उनको किस तरह से इस इलेक्शन में पहली बार उन्हें उतारने के लिए प्रेरित करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए चिंताजनक है, जिस वजह से उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी सरकार को यह साफ कर दिया है कि यदि अगस्त 2026 से पहले वो ये फैसला कर लेते हैं कि जिसमें ओबीसी के लिए जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक करके कैबिनेट की हरी झंडी दे देते हैं, तो उसके बाद ही स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इस साल के अंत में यानी अक्टूबर और नवंबर में चुनाव संपन्न कर पाएगी। अन्यथा ये चुनाव जो है वो अगले साल के मार्च या अप्रैल तक जा सकते हैं, जो कि अब तक लग रहा है कि लगभग ये चुनाव जो है वो अगले साल ही स्थगित होंगे, क्योंकि कुछ ही दिन जो है वो शेष रह चुके हैं अगस्त 2026 में, और इतनी जल्दी से जो ओबीसी रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होना और उसके बाद कैबिनेट में उसे मंजूरी मिलना ये लगभग मुमकिन नहीं लगता। और ऐसे में ये लग रहा है कि अब लोकल बॉडी चुनाव, जिसमें कि पंचायती चुनाव जो है वो 9 जनवरी 2024 से ही उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, और डीडीसी चुनावों का इस साल फरवरी में जो कार्यकाल है जो वो संपन्न हो चुका है। और इस समय जम्मू कश्मीर, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि पंचायती चुनाव 3 टायर सिस्टम से जो लागू किया गया था जम्मू कश्मीर में, वो अब पूरी तरह से डिफंक्ट हो चुका है, और पूरे लोकल बॉडी चुनाव जो है वो इस समय इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें उनके नुमाइंदे जो हैं फिर से मिले। तो फिलहाल उम्मीद करेंगे कि जम्मू कश्मीर सरकार ओबीसी के लिए जल्द से जल्द उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, ताकि ओबीसी समाज को भी फायदा हो और जम्मू कश्मीर के लोग जो लोकल बॉडी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं उनका भी वो इंतजार खत्म हो। फिलहाल इस तरह की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए जेके मीडिया के साथ।